हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली ब्लॉग की शुरुआत हो रही इवनिंग से। इवनिंग का डिनर हमें बनाना था, उसकी प्रिपरेशन मम्मी यहाँ पे कर रही हैं। गिलकी बनना है एक्चुअली आज हमारे यहाँ, तो मम्मी गिलकी वगैरह काट के, प्याज वगैरह काट के मुझे दे देंगी, तो मैं जल्दी से डिनर बना करके रेडी कर लूँगी। एक्चुअली मम्मी ये थोड़ा हेल्प कर देती हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। फिर मैंने बनाया डिनर में गिलकी की सब्ज़ी। उसके बाद देखिए रात के बज रहे हैं बारह बजे रात में मैं बैठ के कपकेक रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे दूसरे दिन के कुछ ऑर्डर्स थे, मुझे 12-15 कपकेक बनाने थे, तो ये ऑर्डर थोड़ा लेट मिला। इस चक्कर में मैं देखिए इतनी लेट नाइट में ये अपने कपकेक के ऑर्डर कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे बिल्कुल रिमाइंड नहीं था कि मैं वीडियो पहले बना लूँ, सडन याद आया, तो मैंने देखिए रात के 12 बजे बैठ करके ये कपकेक बनाए हैं। ये सारे कपकेक मेरे चॉकलेट फ्लेवर्स के थे, क्योंकि बच्चों के लिए थे, तो बच्चों को चॉकलेट कपकेक बहुत पसंद आते हैं। फिर उसके बाद हम मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट डे जैसे कि हम स्केटिंग क्लास जाते हैं, वहाँ से आए। उसके बाद आगे मैंने देखा ये मम्मी देखिए ऊपर सफाई अभियान में लगी हैं। मम्मी यहाँ सफाई वगैरह कर रही है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ आंगन पोर्शन में घुस गए हैं चमगादड़, तो मम्मी पूरा क्लीन करके उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। इतनी क्लीनिंग के बाद भी वो नहीं मिला आखिरकार, और ये थोड़ा हमारे लिए टेंशन का विषय है कि कहाँ है, कैसा है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ छुपा बैठा हुआ है। देखिए जितना कचरा आइटम था सब निकाल दिया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा कचरा वाला आइटम यहाँ रखा नहीं गया। मम्मी ने इस तरीके से यहाँ पे सफाई की है। सफाई करने के लिए कैसे स्टूल में चढ़ के अकेले सफाई कर रही थी, हमने आके देखा तो कितनी खतरनाक सफाई में लगी हुई थी मम्मी। फिर जैसा कि हम आए और आने के बाद हमें लगी बहुत ज़ोरों शोरों से भूख। जब हम लोग आते हैं ना तब तक 9 बज जाते हैं। 9 बजे तक बहुत तेज़ भूख लग जाती है। तो क्या हमने चना फुला के गए थे, उबाल करके गए थे कि चना स्प्राउट्स बना करके हम खाएंगे। तो एक्चुअली मैंने चना वगैरह उबाल लिया था। फिर मैंने ककड़ी, टमाटर, गाजर, प्याज, नींबू ये सब को डाल के हम चना के स्प्राउट जो बनाते हैं ना, उबले हुए चने की, वो बना करके मैंने यहाँ पे रेडी किया है। तो इसके लिए मैंने थोड़े से ककड़ी को कट कर लिया था, एक टमाटर को कट कर लिया था, प्याज, हरी मिर्च, बच्चे में हरी मिर्च नहीं डाला था मैंने, हम लोगों में हरी मिर्च डाला था, और थोड़ा सा नींबू डाल करके हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं अपने लंच की तैयारी में लगी थी। तो देखिए यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ और अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, तो दोनों का रेडी हो गया, तो मैं दोनों को देने जा रही हूँ। और पर मुझे ऐसा वाला स्प्राउट्स पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, थोड़े प्याज डाल के चना को हाफ़ कुक कर लेती। तो मुझे ऐसा बनाना बहुत पसंद है, एक तरफ चना एक तरफ चाय। मुझे ऐसा खट्टा और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, जैसे चाय पराठा, पोहा, चाय। तो मैं ऐसे कुछ अपने लिए बनाई। फिर हम लोगों ने लंच वंच किया। फिर ये इवनिंग का टाइम है, मैंने यहाँ बनाई फालूदा कुल्फ़ी, जिसका एक शॉर्ट्स भी मैंने अपने चैनल पर डाला है, देखिएगा जा कर के। तो इसके बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इंस्टेंट फालूदा बना रही हूँ। आधा लीटर दूध लिया था और 100 ग्राम पानी मिला करके दूध को मैंने बॉईल करने रख दिया है। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम अपने ये जो हमारा प्रीमिक्स था इसको ऐड करेंगे। तो हमारा दूध बॉईल हो गया था 5-7 मिनट बाद। तो मेरा ये जो प्रीमिक्स था मैंने इसको कट किया। एक्चुअली मैंने केसर इलायची फ्लेवर लिया था, मुझे बहुत पसंद है ये फ्लेवर, तो मैंने इसी फ्लेवर में ला करके पहली बार ट्राई किया, बट अच्छा बन करके रेडी हुआ था। जैसे जैसे इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे रैपर में, उसी को बस फॉलो करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो 5-7 मिनट बाद जब दूध बॉईल हो गया तो मैंने इसमें ये अपना पैकेट था जो, तो उसको डाल दिया, और इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जब तक ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। जैसे जैसे थिक होने लगेगा ना, तो आपको अलग ही समझ में आने लगेगा कि ये जो आपका दूध है थिक होने लग गया है, मतलब अपना फालूदा बन करके रेडी होने लग गया। फिर मैंने इसे ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद बिल्कुल चिल्ड हो गया। तो फिर मैंने इसको एक ग्लास में, कांच के ग्लास में डाला। इसको फुल नहीं भरना है, क्योंकि इस फालूदा को हम खाएंगे आइसक्रीम के साथ। अगर फालूदा में आइसक्रीम नहीं डाले तो कोई मज़ा ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या कि 1 ग्लास में लिया। फिर ये मेरे पास मैंगो आइसक्रीम थी, जैसा आपको पता है कि मैं आइसक्रीम्स भी बनाती हूँ, तो स्टॉक में मेरे पास केवल उस टाइम पे मैंगो आइसक्रीम थी। तो मैंने इसका 1 स्कूप लिया। एक्चुअली ये स्कूपर मेरे पास काफ़ी बड़ा है, बट ये थोड़ा सा टूट गया है, तो थोड़ा सा हाथ की मदद से मैंने इसको डाला। मैंगो आइसक्रीम मैंने इसमें ऐड किया है, जिसका टेस्ट दोनों कॉम्बिनेशन का बहुत ही गजब का आ रहा था। फिर मैंने उसको थोड़ी सी ऊपर से टूटी फ्रूटी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और आपको जो नट्स वगैरह पसंद है अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो मेरे को तो यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और थोड़े से टूटी फ्रूटी ही ऐड किए थे। मुझे इसी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा इसमें। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, बट बन के गजब का रेडी हुआ था। ये एक्चुअली मैं एक शॉप पे गई थी, मुझे इंस्टेंट फालूदा रखा हुआ दिख गया था, हर फ्लेवर में थे, बट मेरे को लगा कि मैं केसर इलायची ही टेस्ट करूँगी, तो मैं यही लेकर गई। कितना डिलीशियस बन करके हमारा केसर फालूदा रेडी हुआ है। फिर मैंने बनाया, मैं और मम्मी यहाँ पे बैठ करके इसे खा रहे हैं। मम्मी देखिए मेरे ब्लॉग लगाई हुई है टीवी में, और ऐसे ब्लॉग देख करके मेरे फालूदा खा रही हैं। एक्चुअली आगे का मैस अवॉइड कीजिएगा काफ़ी मैसी है। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग जो गया था, वो ब्लॉग देख रही है मम्मी, और अपना
फालूदा खा रही। साथ ही मेरे पास था एक केक का ऑर्डर, तो मैंने फिर इसका चॉकलेट केक था और साथ में एक आइसक्रीम का भी ऑर्डर आ गया था। तो मैंने पहले यहाँ चॉकलेट केक का स्पंज बेक किया, आइसक्रीम के लिए दूध लेकर के आई। फिर मेरे को एक ड्राई केक बनाना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टी टाइम केक जिसे बोलते हैं उसका प्रीमिक्स वगैरह पूरा बना करके बैटर रखा था। इसे मुझे बेक करने रखना था, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले केक बेक किया था, उसमें इतना स्पेस था नहीं हमारे ओवन में, तो मैंने एक एक करके बेक करना शुरू किया। और ये सारी प्रोसेस इवनिंग की है, मतलब इवनिंग में मुझे इतना काम था कि पूछिए मत। इसलिए तो मुझे 12 बज गए थे बनाते हुए सब चीज़ें। फिर ये मैंने ड्राई केक को बेक करने रखा। एक्चुअली ये भी ऑर्डर का था, मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देना था। तो ये मेरा था मावा केक का था ये मेरा ड्राई केक। फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में सेट करके टेम्परेचर बेक करने के लिए रखा। तो ये बन के बहुत अच्छा रेडी हो, बहुत टेस्टी भी लगता है। इसको अब अगर आप एक बार टेस्ट करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ऐसा वाला इसका टेस्ट अपने मन में, मतलब मुंह में बैठ जाता है। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हम बनाते हैं और फिर ये देखिए ये बर्तन कितने फैले हैं। केक बनाना बोलते हैं लोग आसान है, उसके पीछे का मैसअप देखिए कितना ज़्यादा फैलता है। ऊपर से बाई नहीं आ रही, तो और ही ज़्यादा। देखिए बेक हो गया मेरा केक। ये केक बेक होने के बाद मैं इसको ऐसा ठंडा करने रखूँगी। ठंडा करने के बाद ये ऐसे ही नहीं, इसको बाकायदे मोल्ड में पैक करके ही दूँगी। साथ ही मेरे आइसक्रीम बननी थी, तो मैंने जैसा आपको दिखाया था दूध लेकर के आई थी। फिर मैंने ये चॉकलेट आइसक्रीम बनाई चोको चिप्स डाल करके। एक सेल के लिए था और एक मैं स्टोर के लिए रखी थी कि कभी इनकेस कोई हमसे सेल करेगा तो उसको देने के लिए हमारे पास रहेगा। तो ये जो हमारा ड्राई केक था ये बन करके रेडी हो गया था, ठंडा भी हो गया था। फिर मुझे इसे पैक करना था, तो इसको पैक करने के लिए कुछ इस तरह का प्लास्टिक कंटेनर रहता है मेरे पास, हर साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे ये केक 1 पाव का था, तो 1 पाव का कंटेनर मेरे पास था। तो ये ठंडा हो गया था, तो रात में ही मैं इस कंटेनर में पैक करके ठंडे रूम में रख दिया था, जहाँ पे एसी वगैरह चलता है रात को, उसी रूम में ऐसे स्टोर करने रख दिया था। तो गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसकी सेल्फ़ लाइफ़ भी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए ठंडे जगह पे स्टोर कीजिए तो इसकी सेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाती है। तो मैं इसको रात भर यहीं स्टोर करी। फिर मैं अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।